हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो एनसीईआरटी का जो एरिया रिलेटेड सर्कल है उसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. So radius भी दे दिया है। Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. तो जो अम्ब्रेला होती है छाता, उनकी दो कमान के बीच में क्या एरिया आएगी? तो कह रहा है कि अम्ब्रेला को हम एज्यूम कर ले कि वो सर्कल है, उसकी फ्लैट शेप है और 8 रिब्स डिवाइड किया गया है, यानी जो सर्कल होगा उसके अंदर 4 डायमीटर बनेगी। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ऐसे कर लेते हैं, यानी ईच एंड एवरी पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अम्ब्रेला अगर देखिएगा तो अम्ब्रेला का सर्कल ऐसा होता है, मान लेते हैं दिस इज द अम्ब्रेला। ओके, ऐसे ये निकला रहता है और ये जो ज्वाइनिंग होती है, सो ये जो एरिया फॉर्म, इसी को बोलते हैं द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। सो ये फ्रंट का व्यू है, 4 पीछे। सो यहाँ पर 8 सेक्टर दिखाई रहे हैं। सर्कल को जो 8 सेक्टर है, इसकी रेडियस दे दी हुई है 45 सेंटीमीटर, यानी मान लेते हैं ये 45 सेंटीमीटर है, ये भी 45 सेंटीमीटर है। इसकी एंगल पता नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। सो क्वेश्चन को हमने फिगर वाइज में कर लिया, फिर इसका एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो रेडियस दी हुई तो एंगल निकालना है, तो एंगल क्या होगी वो देखते हैं। सो सॉल्यूशन में आर की तो वैल्यू दी है 45 सेंटीमीटर गिवन दी हुई है। एंगल क्या होगी? सिंस द सर्कल इज divided into 8 इक्वल पार्ट्स, है ना, इसलिए ईच पार्ट का जो एंगल होगा वो इक्वल कंट्रीब्यूट करेगा। सो एंगल, द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 360 is divided by 8. So when we divide by 360 by 8, तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40. So 45 डिग्री एंगल आ रही है ईच पार्ट की। नाउ एरिया बिटवीन टू consecutive rib is equal to theta upon 360 r square. वाई दिस फॉर्मूला मैंने यूज क्यों किया? क्योंकि ये जो है सेक्टर का फॉर्म है, सो सेक्टर का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लोग। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया 45 बाई 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है 22/7, आर की वैल्यू है 45 × 45। सो यहाँ पे जब हमने 8 से डिवाइड किया 360 45 है, तो 45 से 360 कटेगा तो 8 आएगा और ये 4 2 जा 8 एंड 11 2 जा 22, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 7 जा 28 और ये जो है 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजी है, 45 का स्क्वायर है तो 5 का टेबल 25, सॉरी 5 5 25, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ दीजिए, 4 5 20 और 11 से मल्टीप्लाई करना और आसान है। कैसे? फर्स्ट यूनिट डिजिट को वैसे ही लिखते हैं लोग, दो डिजिट ऐड करते चलिए, 5 + 2 7, 2 + 0 is 2, 0 + 2 is 2 एंड लास्ट का डिजिट लिख दीजिए। अगर कैरी आएगा तो आगे वाला डिजिट में जोड़ते चलेंगे। ये हो गया 28, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो एरिया आया आपका फाइनली, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू 22275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया। क्या करना था? केवल इसमें एंगल हिडन था, अब एंगल निकाल लिए, फिर एरिया ऑफ ईच पार्ट निकाल लीजिएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। सो ब्लेड का लेंथ दे दिया है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। सो जो कार के स्क्रीन पे जो ब्लेड्स होते हैं, जो वाइपर्स होते हैं, वो एक्चुअली सपोज दैट इस पॉइंट से ये जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है और ये जो एरिया एक कवर कर रहा है 115 डिग्री, सपोज दैट ये जो एंगल बना रहा है 115 डिग्री। ये जो वाइपर्स है, वाइपर का जो ब्लेड है 115 डिग्री मूव कर रहा है अपने इनिशियल पोजीशन से। सो दो ब्लेड्स है, यानी दो वाइपर है और वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। द ब्लेड्स दोनों एक साथ मूव करेंगे तो कितना एरिया क्लीन करेंगे स्क्रीन का, वो हमें निकालना है, यानी एरिया फाइंड करना है। तो हमें दिख रहा है फिगर से ये सेक्टर बन रहा है और जब सेक्टर बन रहा है तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। सो यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे इसका, सो रेडियस हम लोग सपोज कर लेंगे 25 सेंटीमीटर एंड एंगल की वैल्यू दी हुई है 115 डिग्री। सो एरिया क्लीन बाय ब्लेड्स in each sweep
इज इक्वल टू, दो ब्लेड है, इस स्वीप में दोनों ब्लेड मूव करेगा, ठीक है। तो 2 इंटू थीटा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि 2 ब्लेड्स है, एक ब्लेड का एरिया इंटू प्लस 1 ब्लेड का एरिया सेम सेम होगा क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है। सो 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 115 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू नहीं दी हुई तो 22/7, आर की वैल्यू 25 इंटू 25, जितना आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, यू कैन सॉल्व इट। 5 से इसको काट सकते हैं ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 से बनता है 35, 5 2 जा 10, 2 से कट जाएगा 72, 36 टाइम में 36 भी कट जाएगा 18 टाइम्स और ये कट जाएगा 11 बार में। सो एग्जैक्ट आंसर क्या आया, 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 25 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का टेबल जस्ट इससे एक बड़ा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 8 से 56 हासिल 5 7 एकदम 7 5 12, या 18 से 126। टेबल याद होगा तो कैलकुलेशन बहुत तेज होगा, फास्ट होगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होती है, 23 से कैसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 to 5 मल्टीप्लाई 23, मल्टीप्लाई करना आसान है। 6 to 5 यानी 625 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75 होती है और 6 3 का 18, 1875, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको डबल कर देंगे 1250 हो जाएगा, तो 1250 ये हमारा हो जाएगी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होगी ना, तो ये आंसर आ जाएगा 5 7 13 4 1 यानी 14375। तो इसकी जो रिजल्ट आया 14375 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ी सी एरर पे आंसर गलत आ जाएगी। प्रोसेस यही रहेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया स्वीपिंग बाय द ब्लेड्स इज इक्वल टू 1/4, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, इट्स कॉल्ड रिक्वायर्ड एरिया 1437 बाई 126। डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई होप समझ में आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. To find the area of the sea over which the ships are warned. कह रहा है कि एक समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है जो किसी समुद्र के अंदर जो रॉक्स है उनसे बचने के लिए शिप को वार्न किया जाता है, और उनके दी हुई है कि एंगल इतना डिग्री है और डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर है। तो सपोज दैट एक मान लेते हैं यहाँ पे लाइट हाउस है, लाइट हाउस जो है रेड कलर स्प्लिट करता है समुद्र में 16.5 किलोमीटर, और ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया वो 18 डिग्री कवर करता है। पॉइंट यहाँ लाते हैं, ये जो टोटल एंगल है 80 डिग्री, उसकी रेड कलर की लाइट स्प्लिट हो रही है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, 80 डिग्री मूव कर सकता है। सो व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द लाइट रेड लाइट कलर ऑन द सी सरफेस। सो हम लोग देख रहे हैं कि एक सेक्टरल रीजन बन रहा है, हालांकि यहाँ पे सेक्टर भी कह रहा है, रेडियस भी दे दिया है, एंगल भी दे दिया है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो हम लोग दे देंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, रेडियस दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर एंड एंगल की वैल्यू दे दी 80 डिग्री। सो एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न, द एरिया ऑफ द सी ओवर which the ships are warned is equal to theta 360 pi r square. Yes or no? सेक्टरल रीजन है तो सेक्टरल रीजन का एरिया, सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये चैप्टर में ज्यादातर सेक्टर से रिलेटेड है, सेक्टर से फॉर्मूला है, सेक्टर से ही सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 360 की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे 80 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू लेना है, पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। तो हमारी कोई कैंसिल आउट हो रही है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। बट ये जो वैल्यू है डेसिमल में, क्या इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो बैलेंस करने के लिए 100 नीचे आएगा, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10। सो यहाँ पे दिख रहा है कि 165 5 से कट जा रहा है ना, तो 5 से इसको काट लेंगे, 5 से इसको काटेंगे, कितने टाइम्स में कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ये 5 2 जा 10, फिर ये भी उतने कटेगा 3 3 और 5 2 जा 10, यस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 2 है इस 2 को कैंसिल आउट करेगा, 15 और 7। सो एग्जैक्ट आंसर क्या आया, क्या ये 9 3 3 जा कट जाएगा, 3 3 जा 9,
11, फिर ये 3 से 11 बार में, तो एग्जैक्ट आंसर कितना आया 157 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 100, आंसर आएगा किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना और आसान हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होती है। मैं कहता हूँ कि अगर 157 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 का स्क्वायर कर देंगे 121, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट लेटर को वैसे लिखिए 7, 7 में 5 ऐड कीजिए 12, कैरी 1, फिर 5 में 1 ऐड कीजिए, यानी दो को डिजिट ऐड करते जाना है। 7 + 5 12 का 2 कैरी 1, 5 + 1 6 6 1 7, और 1 को 1 लिख लीजिए। दिस इज द रिजल्ट। फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो रिजल्ट है इतनी है, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। 7 को 7 लिखेंगे फर्स्ट लेटर को, 7 + 2 9, 9 2 + 7 is 9, एंड 7 + 4 is 8, एंड 1 का 1 लास्ट और फर्स्ट डिजिट उसे लिखा जाता है, और 100 नीचे रहेगा किलोमीटर स्क्वायर। डेसिमल में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद 189.97 किलोमीटर। इतना एरिया रेड लाइट का स्प्रेड होगा सी के ऊपर, ठीक है। सो आई होप इसमें समझ में आ गया। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को कैसे कैलकुलेट करना, फास्ट कैलकुलेशन, थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है एग्जाम के दौरान, तो थोड़ा सा वहाँ आपके माइंड को रिलैक्स करना है, थोड़ी सी टेंशन और प्रेशर में कैलकुलेशन में ही गलती होती है, बाकी सब चीज सही रहता है। अब यहाँ पे आंसर गलत आएगा तो मार्क्स कट जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी इजी स्टेप्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी ट्रिक्स वाले मल्टीप्लिकेशन है वो करके दिखाऊं, आप लोग भी अपना अपना ट्रिक लगा सकते हैं जैसा आप लोग को इजी लगे। ओके।